दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो तो जानना चाहते हो कि साइट पे जाके क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं आपको, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए रहने वाला है। तो एज ए फ्रेशर जब साइट पे जाओगे काफ़ी चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वो कंप्लीट देखो, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ कहाँ पे मिलता है, सिर्फ मिलता है सिविल साइड विजिट पे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक की क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो साइट इंजीनियर को साइट पे करनी पड़ती है वो है ड्राइंग रीडिंग। मतलब साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर हम बोलें तो आपको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए। उसकी सेक्शन कैसे देखते हैं, उसकी हम एलिवेशन कैसे देखते हैं, उसको देखना कैसे है, पूरा मतलब हमें प्रोसीजर आना चाहिए। क्योंकि जो भी काम होगा साइट पे, टोटल काम हमारा किस पे डिपेंड है, ड्राइंग पे। सिविल इंजीनियर का वर्क ही किया होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है, मतलब ड्राइंग के देख को काम करवाना होता है। और कईयों के दिमाग में ये रहता होगा कि सर ड्राइंग हमें बनानी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, आर्किटेक्ट ड्राइंग बनाता है, हमें बस एग्जीक्यूट करवाना है उसको देख के, और उसमें जो थोड़ी बहुत करेक्शन होगी वो हमें करके देनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो सिविल इंजीनियर को साइट पे करनी पड़ती है, साइट इंजीनियर को वो आनी चाहिए, वो है हमारा लेआउट। लेआउट उसको आना ही आना चाहिए। जो भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, सबसे पहले जैसे हमने ड्राइंग रीडिंग की, उसके बाद काम ही किसका आ जाएगा, लेआउट का। तो आप लोग लेआउट भी तभी कर सकते हो अगर आपको ड्राइंग आती होगी कि कैसे हम सेंटर लाइन मेथड करते हैं, कैसे हम कॉलम टू कॉलम लेंगे, तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। बीम बॉटम पे, तो बीम बॉटम आप साइड पे देखोगे जाके तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सामने आप देख रहे हो, मैं इसका थ्योरेटिकल भी बताऊंगा क्योंकि ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं आगे इसका थ्योरेटिकल भी बताऊंगा। पहले अभी आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हो प्लाई का, बैटन के ऊपर प्लाई मारी हुई है, ये बीम का बॉटम है। और ये मतलब कैसे डिसाइड होगा कि कहाँ आएगा क्या है, ये एक वीडियो आएगी अलग से कल, जिसमें ड्राइंग के हिसाब से मैं सब दिखाऊंगा। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है इसके लेवल पे। सामने आप देख रहे हो एक कॉलम है, जो ये 3 तरफ से प्लाई निकली हुई है। तो ये मतलब कैसे लेवल डिसाइड किया कि ये नीचे देख रहे हो आप, ये कितना ऊपर आएगा कितना नीचे आएगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं हम। जब आप साइड पे जाओगे तो आपको ये चीज़ जरूर स्ट्राइक करेगी माइंड में कि ये क्यों ऐसा किया हुआ है। ऐसे फ्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो अगर ये थोड़ा देखोगे आपको साइड पे जाके काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखो ये जो बॉटम है ये नीचे है, ये बीम ऊपर है, फिर ये उससे ऊपर है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। ये काफ़ी दिक्कत वाला क्वेश्चन माइंड में आता है जब आप साइड पे होते हो। कि हमारी जो एपॉक्सी स्क्रीडिंग पे मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी कि उसकी थिकनेस कैसे चेक करते हैं, या प्लास्टर हो गया आपका, या कोई भी ऐसी छोटी चीज़ जो जिसकी थिकनेस चेक करना मुश्किल हो, तो वो हम कैसे चेक करते हैं, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सामने देख रहे हो हमारी एपॉक्सी स्क्रीडिंग हुई है, उसकी हम थिकनेस चेक कर रहे हैं। तो इसको चेक करने का प्रोसीजर क्या रहता है, हमारा काफ़ी प्रोसीजर होते हैं। आप ऐसे पिन से भी जहाँ उसको तोड़ के भी चेक कर सकते हो, लेकिन एक सिंपल डिजिटल तरीका एक्यूरेसी के साथ चेक करना हो तो हम डिजिटल वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। तो उसको चेक कैसे करते हैं और मेन बताने का क्या रीज़न था, पहले आप देख लो कि कैसे चेक करते हैं। उसका जो आगे जाज होते हैं, मतलब 2 लोअर जा होता है और अपर जा होता है, उसको कहीं भी फंसाओगे तो वो दिखा देगा कितने mm की वो चीज़ है। तो मेन चीज़ आज बताने का ये फंडा था कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 0.01 mm। हमेशा याद रखना है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वर्नियर का कितना होता है, तो 0.01 mm होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। हर इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि आपको बार वेंडिंग शेड्यूल आता है कि नहीं आता है, जिसे हम बीबीएस बोलते हैं। तो किसी की भी बीबीएस होगी, अगर हम बात करें कॉलम की, बीम की, स्लैब की, स्टेयर केस की, तो आपको बार वेंडिंग शेड्यूल या बीबीएस मस्ट आनी चाहिए। ये आपको काम करवाना पड़ेगा साइट पे जाके, क्योंकि एज ए सब स्टार्टिंग जब भी आप जाओगे, अगर ऐसे प्रॉपर कोई आपने ट्रेनिंग ली है या प्रॉपर किया तो आप प्लानिंग इंजीनियर, बिल्डिंग इंजीनियर हो जाओगे, तो आपको वही काम रहेगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट जाओगे तो आपको सबसे पहले एग्जीक्यूशन में ही डाला जाएगा। तो एग्जीक्यूशन में आपको क्या रहेगा, बार वेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए। बार वेंडिंग शेड्यूल जिनको नहीं पता है, तो होता क्या है कि उसमें जो हमें ड्राइंग आती है उसमें सिंपल हमें दिया होता है सरिया, स्टील डिटेल। तो स्टील डिटेल पढ़ के हमें उसे प्रॉपर शेप में देना पड़ता है, कितना बैंड होगा, कितनी कटिंग लेंथ होगी, उस हिसाब से हमें काम करवाना पड़ता है। और जो भी चीज़ें मैं यहाँ इस वीडियो में बोल रहा हूँ आपको कि आपको साइट पे क्या करना है जाके, वो सब वीडियो इस चैनल पे मैं डाल चुका हूँ। वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक डाल दूंगा, आपको जाके वो वीडियो ज़रूर देखनी है अगर आपको वो नॉलेज लेना है, और प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से मैंने उसमें बताया हुआ है। देख रहे हो
ये क्या प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, जो हमारे फ्रेशर रहेंगे उनको नहीं पता होगा। आपने डिज़ाइन देखा होगा चेन पुली का, कि आपका स्टील में एक सब्जेक्ट रहता है जिसमें चेन पुली का डिज़ाइन देते हैं कि चेन पुली डिज़ाइन किया कि वो कितना लोड बेयर कर पाएगी। तो चेन पुली जो है, तो सामने आप देख रहे हो एक हमारा ग्रिडर है, उसके ऊपर चेन लगी है और जो जिस पे टाई किया है वो हमारा चेन पुली है। तो वही जो मैं बताने का फंडा था कि कहाँ यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या है चेन पुली का और क्यों यूज़ करते हैं, वही दिखा रहा हूँ। ये 3 चीज़ें हो गई। अगली चीज़ जो एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर आपको साइट पे करना है जाके, वो है अलॉटिंग वर्क टू सुपरवाइज़र एंड लेबर। मतलब जो आपका सुपरवाइज़र होगा उसको गाइडेंस देनी है कि आज आपको ये काम करवाना है, इस हिसाब से ये काम करवाना है। और जो सुपरवाइज़र होगा वो आगे फर्दर फोरमैन या लेबर को समझाएगा कि ऐसे ऐसे काम करना है। फिर आपका सिर्फ सुपरविज़न का काम रहेगा, आपको देखते रहना है कि प्रॉपर से काम चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि एक बार जब गलती हो गई उसको सुधारने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मतलब एक कॉलम कास्ट हो गया, वो गलती हो गई, मतलब वो वर्टिकल नहीं रहा सीधा, उसको बनाने में कम पैसा लगेगा, तोड़ने में उससे डबल ट्रिपल पैसा लग जाता है और टाइम कंज्यूम होता है। और इंडस्ट्री में सबसे टाइम ज़्यादा मतलब नीड होता है, टाइम के साथ प्रोजेक्ट ख़त्म करना होता है, उसमें गलती की गुंजाइश कभी नहीं होती है। तो हमेशा आपको एक चीज़ को 2 या 3 बार चेक करना है। अगली चीज़ होती है, जैसे मैंने कहा सुपरविज़न। तो कोई भी काम हो रहा है उसको आपको थोड़ी थोड़ी देर में सुपरविज़न करती रहनी है, या स्टेटस लेते रहना है सुपरवाइजर से कि प्रॉपर काम चल रहा है। कुछ दिक्कत है तो जाके चेक कर लो, ड्राइंग लेके चेक कर लेना है। और डिटेल रखनी है वर्क की, जो भी काम चल रहा है साइट पे उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर आपकी ये एक काम रहता है जब भी आप साइट पर जाओगे। और आपको चेकिंग करते रहना चाहिए कि क्या मटीरियल आया है, कितना मटीरियल स्टॉक पड़ा है, कितना हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। ये भी साइट सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर जो कल काम होने वाला है, जो जिसका कल कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वो मटेरियल अवेलेबल है, या 2 दिन बाद जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। तो वो सब आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो भी मटेरियल आएगा उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी क्वांटिटी वगैरह, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये सब हो गया। फिर उसको सर्वे की लाइन में भी मतलब नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि सर्वेयर तो काम रहेगा, लेकिन एज ए अगर आप बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाते हो, तो छोटी मोटी कंपनी में आपको ही एज ए सर्वेयर भी वर्क करना पड़ सकता है। तो उसमें आपको ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, ये 3 चीज़ें तो मस्ट आनी चाहिए। क्योंकि ऑटो लेवल तो बेसिक है, वो तो आपको एक्सकेवेशन में चाहिए, कंक्रीटिंग में चाहिए, शटरिंग में चाहिए, स्टील में चाहिए, जो भी वर्क हो रहा है ऑटो लेवल इज़ द बेसिक नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपको ऑटो लेवल चाहिए ही चाहिए, तो वो आपको आना ही चाहिए। और उस पर 4-5 वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट जाके देखो। मतलब 650 प्लस वीडियो हैं हमारे चैनल पे सिविल साइट विजिट पे। वो टोटल किस पे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पे। और किसको देख के बनाई गई हैं, वो फ्रेशर को लेके कि फ्रेशर को कुछ हेल्प मिले, फ्रेशर कुछ एग्जीक्यूट कर सके साइट में जाके। अगली चीज़ है, आपको चेक लिस्ट हर चीज़ की पता होनी चाहिए। आपके वहाँ ब्रिक वर्क चल रहा है, प्लास्टर चल रहा है, शटरिंग का वर्क चल रहा है, स्टील वर्क चल रहा है, फर्नीचर का वर्क चल रहा है, फॉल सीलिंग चल रही है, कोई भी वर्क आपकी साइट पे हो रहा है तो उसकी आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए कि इसमें अगर ये काम चल रहा है इसमें क्या क्या चेक हमें करना है और किस हिसाब से काम होगा। वो प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। प्रोसीजर भी हम डाल चुके हैं चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। फिर जब कंक्रीटिंग होती है, किसी भी चीज़ की कंक्रीटिंग हो रही है, तो उससे पहले आपको सुपरविजन करनी है, सुपरवाइजर को गाइडेंस देनी है। जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर कंक्रीटिंग है तो वाइब्रेटर अवेलेबल हैं, जो तगारी वगैरह चाहिए वो सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं, पंप अवेलेबल है, टीएम अवेलेबल है। सब चीज़ों की आपको न्यू स्टेटस लेते रहना है जब भी कंक्रीटिंग करवानी हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो एज ए सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए। किसी भी साइट पे आप जाओगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगली जो सिविल इंजीनियर की ड्यूटी होती है साइट पे, वो होती है डेली रिपोर्ट। मतलब कितनी लेबर काम कर रही है, क्या डेली आज काम हुआ, उस सब चीज़ का डाटा आपके पास होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है साइट पे जाके। बाकी बेसिक नॉलेज अगर आपको किसका, मैथ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे किसी कंक्रीट का हम वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं, फिर हम स्टील की क्वांटिटी वेट कैसे निकालते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। बाकी प्लानिंग और बिलिंग की अगर मैं बात करूँ, बिलिंग में थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर आपको जाके वो भी काम करना पड़ सकता है। मतलब ये नहीं है कि आरए बिल, जो रनिंग बिल होते हैं या पक्के बिल जिन्हें हम बोलते हैं, वो बनाने हैं, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल आपको बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि साइट पे आपको वो काम भी दे सकते हैं। और एज ए बीटेक या बी या डिप्लोमा सिविल इंजीनियर आपको इतना बेसिक तो होना ही चाहिए। ये बेसिक चीज़ें थी, ये तो मस्ट आप एज ए सिविल इंजीनियर आपको आना चाहिए। बाकी हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में इतना ज़्यादा आपको एज ए सिविल इंजीनियर नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक प्लानिंग आपको पता होनी चाहिए कि कौन से काम के लिए कितना हमें आदमी चाहिए, कितना एग्जीक्यूट करने के लिए, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
बाकी बेसिक वर्क जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का रहता है वो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और एज ए सिविल इंजीनियर जब आप साइट पे जाओगे यही बेसिक काम आपको करने रहेंगे। जो मैंने आपको अभी 7-8 काम बताए ये बेसिक काम है, और भी इसमें एक्सपेंड हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। जैसे मैंने कहा ये हर कंपनी पे डिपेंड होता है कि एज ए सिविल इंजीनियर वहाँ जाके आपको क्या काम करना पड़ सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर में कंपनी में जो बिल्डर होंगे उन कंपनी में आपके ऊपर ज़्यादा लोड होगा। लोड इन द सेंस कि आप पे वर्क लोड ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कंपनी में जाते हो, जो जिस लाइन में आप रहोगे वही वर्क आपका रहेगा। मतलब उसमें आपको एज ए क्लाइंट जाते हो या एज ए सिविल इंजीनियर जाते हो, आपका एक बेसिक काम रहेगा, वही आपको उस पर बनना होगा। लेकिन बिल्डर कंपनी में बन बाती के काम होते हैं। जैसे मैंने जितने काम बताए आपको एज ए कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में वो देखने को मिलेंगे, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। और तैयार कैसे हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल चुका हूँ वीडियोस के में, आप प्लेलिस्ट देखो, 650 प्लस वीडियोस है, वो सिर्फ आपके लिए बनाई है। आप देखोगे, सीखोगे, और जब साइट पे आप जाओगे तो थैंकफुल होंगे सिविल साइट विजिट का। थैंक यू गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू।